जय श्री श्याम जी। तो आप सभी को ये ज्ञात है कि आपने सुना है मेरे बाबा श्याम वीर बर्बरीक जी घटोत्कच के पुत्र हैं, लेकिन कुछ अध्ययन के बाद हमें विशेष पाठ करने पर ज्ञात हुआ है कि बाबा बर्बरीक बाबा श्याम भीम के सुपुत्र हैं, न कि घटोत्कच के। आपको सुनकर बड़ा अजीब लगा होगा कि ये आचार्य जी क्या कह रहे हैं, लेकिन ये 100% सच है कि वीर बर्बरीक बाबा श्याम हमारे भीम के पुत्र हैं। मैं बचपन से कहानी सुना रहा हूँ। माँ एलावती का लाल बोला जाता है, जयकारा लगाया जाता है एलावती के लाल की जय। जब ये कन्या ने जन्म लिया, वासुकी नाग जो भोले बाबा के गले में लटके रहते हैं, माँ एलावती वासुकी नाग की पुत्री है। और जब वासुकी नाग जो भोले बाबा के गले में लटके रहते हैं, माँ एलावती उनकी पुत्री है। जब एलावती माँ पूजा करती है भोलेनाथ की और माता दुर्गा की, माता दुर्गा को और भोलेनाथ को हर रोज़ पुष्प चढ़ाती थी। उनके बाग में बड़े हरे भरे फूल होते थे। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि घोर तूफान आने के कारण सारे बाग के फूल नीचे गिर गए झड़ के। जब माता पूजा करने के लिए फूल लेने गई तो उन्हें कोई ताज़ा फूल नहीं मिले, और ताज़ा फूल ना मिलने के कारण उन्होंने नीचे गिरे हुए मुरझाए फूल भोले बाबा पे चढ़ा दिए और पूजा की। पूजा करने के बाद माता भवानी आई, प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि आपने मेरे भोले बाबा को मुरझाए हुए फूल अर्पण किए हैं, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपको जो पति मिलेगा वो मृत रूप में मिलेगा। माँ एलावती बड़ी चिंतित होती हैं। वासुकी नाग को पता चलता है श्राप के, वासुकी नाग को भी पता लगता है श्राप के बारे में। तो वासुकी नाग अपनी पुत्री को यही सलाह देते हैं कि बेटा आप निरंतर भोले बाबा की भक्ति करते रहो, वो कुछ न कुछ इसका उपचार बताएंगे। इतने में नारायण जी नारायण करते वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि एलावती जो कुछ होता है वो विधि विधान के अनुसार होता है, आप चिंता ना कीजिए, शायद इसी में आपकी भलाई हो। अब बात ले चलते हैं कि भीम एलावती माता से कैसे मिलते हैं। आपको पता है दुर्योधन की दुश्मनी हमेशा भीम से पहले रही है, बचपन से ही रही है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि भीमसेन की शादी बचपन में ही माता एलावती से हुई थी। भीमसेन की 3 शादियाँ हुई हैं। द्रौपदी का सबको पता है, हिडिंबा का सबको पता है, लेकिन एलावती का किसी को नहीं पता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भीमसेन की शादी एलावती माता से हुई थी बचपन में। जब दुर्योधन बार बार हार जाता था द्वंद युद्ध में भीमसेन से, तो उसे नफरत हो गई, भीम से घृणा हो गई और भीमसेन को मारने के प्लानिंग करने लगा, विचार करने लगा दुर्योधन। जब दुर्योधन मामा शुक्नी से विचार विमर्श करते हुए पूछता है कि इसका उपचार क्या है, तो दुर्योधन एक दिन सभी पांडवों को बुलावा भोज के लिए दे देता है और भीम के भोजन में विष मिला देता है। जब भोजन ग्रहण कर लेते हैं भीमसेन तो उन्हें मूर्छा आ जाती है। मूर्छा आने के बाद भीमसेन को नदी में फिकवा दिया जाता है। नदी में फिकवाए जाने के बाद भीमसेन नागलोक में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वासुकी नाग राजा थे और उनके मंत्रियों ने देखा कोई एक बली व्यक्ति, एक बली योद्धा
नदी में मूर्छित अवस्था में बह रहा है। तो भीमसेन को निकाला गया और निकालने के बाद वासुकी नाग के सारे खजाने में, भंडार में जितना अमृत था, भीमसेन को पिलाया गया और उनको जीवित अवस्था में लाया गया। अब भीमसेन ने कहा, ऐलावती को देखा कि हे देवी, आप कौन हो जो मेरी आप इतनी सेवा कर रही हो, मेरे को अमृत पिला के आपने जीवित किया है, मैं आपसे बड़ा खुश हूँ, आप मांगिए क्या लेना चाहती हैं। तो ऐलावती माता ने कहा, मेरे को श्राप था कि मेरे को मृत अवस्था में पति मिलेगा, तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन भीमसेन इनकार कर देते हैं कि मैं अपनी माता की आज्ञा के बिना शादी नहीं कर सकता। तो ये लीला देख के नारद जी प्रकट हो जाते हैं। ये लीला देख कर नारद जी प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद वो भीमसेन को बोलते हैं कि माता कुंती को मैं देख लूँगा, आप विधि विधान